अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की रिसर्चेस के साथ। और इस दफ़ा रिसर्च देने का या एस्ट्रोलॉजिकल जो इवेंट्स थे डिफ़ाइन करने का तरीका थोड़ा सा बदल रहे हैं। मेरी आईटी टीम काफ़ी अरसे से ये इंसिस्ट कर रही थी कि हर स्टार के लिए जो हम इंट्रो देते हैं, जो प्लैनेटरी पोजीशन बताते हैं, वो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो ऐसा किया जाए कि 4 स्टार्स की जो प्लैनेटरी पोजीशन है, प्लैनेटरी पोजीशन जो चेंजेस आती हैं वो तो एक ही दफ़ा बयान कर दी जाए, एंड देन फिर जो चारों स्टार्स के ऊपर उसका बिहेव है वो तफसील बयान कर दी जाए वन बाय वन। तो ये एक्सपीरियंस करके हम लोग देख रहे हैं। अगर आपको पसंद आया हो या पसंद आए तो कमेंट्स में इज़हार कर दीजिएगा। अगर ये बहुत अच्छा ना लगे तो भी इज़हार कर दीजिएगा। कोशिश करेंगे कि अगली दफ़ा से दोबारा अपना जो प्रीवियस मेथड है उसी को फॉलो किया जाए। इस हफ्ते इस सेशन में जो 4 स्टार्स डिस्कस होने वाले हैं वो हैं सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसियंस। सैजिटेरियस से शुरू करते हैं। 3 स्टार्स इस वक्त आपके 12th एंगल पर से गुज़र रहे हैं। ये उनका इस साल का एक नया बिहेव है। 30 अक्टूबर से मार्स आपके 12th एंगल पर है। ये उसका पॉजिटिव एंगल है और उसकी पॉजिटिविटी की वजह से आपके अंदर जो जिस्मानी तगय्युर था, जो मौसमी हालात की वजह से ख़राबियाँ आती थीं, या जो हालात जो ग्राउंड रियलिटीज़ थी उसकी वजह से आपके मूड स्विंग होते थे, वो स्टेबल हो जाएंगे और ख़राबियाँ आपकी तरफ माइल नहीं होंगी। एक एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज, अगर मार्स 12th एंगल पर हो तो तमाम वो खुफिया साजिशें जो किसी तरह का आपको लॉस दे सकती थीं वो आप तक नहीं पहुँचेंगी। तीसरा एडवांटेज, अगर मार्स 12th एंगल पर हो तो तमाम वो खौफ जो आपने अपने रॉन्ग डिसीजंस की वजह से, बैड एक्सपीरियंसेस की वजह से अपने साथ चिपका लिए थे, वो रिपेयर हो जाएंगे। अगर मार्स 12th एंगल पर हो आपके लिए, सैजिटेरियन, सिर्फ आपके लिए, सबके लिए कोई भी स्टार 12th एंगल पर जाता है कमज़ोर हो जाता है, लेकिन आपके लिए मार्स 12th एंगल पर स्ट्रेंथ जनरेट करता है। आखिरी एडवांटेज फॉर द सैजिटेरियन, मार्स जब 12th एंगल पर जाता है तो स्पिरिचुअल साइड इन्हेंस होती है। ज़्यादा हकीकत पसंदाना सोच, ज़्यादा इंसाफ पसंदी के साथ टेम्पटेशन से बचते हुए, ये क्वालिटियाँ मार्स 30 अक्टूबर से आपको दे रहा है 6 हफ्तों के लिए। इसी 12th एंगल पर सन है। अगर अकेला सन हो, अगर अकेला मार्स हो तो वो 12th एंगल के इसी तरह के एडवांटेजेस देगा जो मैंने अभी गिनवाए। वहाँ मरकरी भी है, तो मरकरी यहाँ वीक था, लेकिन और मरकरी वीक होता तो आपके लिए कुछ चीज़ साइन करना प्रॉब्लमेटिक होती, कुछ चीज़ एक्सप्लेन करना प्रॉब्लमेटिक होती, आपकी तालीमी सरगर्मियाँ डाउन हो सकती थी, जहन उलझा हुआ हो सकता था। लेकिन 2 बड़े प्लैनेट्स का 12th एंगल पर पॉजिटिव बिहेव करना ये तीसरे कमज़ोर प्लैनेट को भी स्ट्रेंथन कर देगा, एंड यू आर रेडी फॉर योर एजुकेशनल एक्टिविटीज़, you are ready for the high level examinations, creative skills, overseas traveling, कंसंट्रेशन, कोई उलझन नहीं आएगी। यू आर ऑन योर ट्रैक। और ये तीनों स्टार्स इस वक्त अगर लो बिहेव भी करें, लो का मतलब एवरेज, हाई नहीं तो एवरेज बिहेव करें, लेकिन कुछ अरसे के बाद ये बहुत प्रोडक्टिव हो जाएंगे। एंड द सेकंड थिंग, वीनस आपके यहाँ बहुत अच्छे एंगल पर है। वीनस अगर अच्छे एंगल पर हो तो ज़िंदगी में प्लेजर कम नहीं होता। वीनस अगर अच्छे एंगल पर हो तो ज़िंदगी में जो पैशन है, शौक़, जज्बा, ये कम नहीं होता। सो वीनस इज़ इन गुड फॉर्म। अमूमी तौर पर 4 हफ्तों के लिए अच्छा हुआ करता है। इस दफ़ा ये कम से कम 12 हफ्तों के लिए अच्छा हुआ है, 120 दिन के लिए, 4 महीने के लिए। और इसका 4 महीने अच्छा रहना आपकी लव लाइफ में इस्तेहकाम लाएगा। नाराज़ दोस्त, नाराज़ रिश्ते, उलझे हुए रिश्ते, डिले ऑफ मैरिज, ये सब सेटल डाउन होगा, एंड यू आर रेडी फॉर द अटैचमेंट्स, सोल एक्सचेंजेस। वीनस की ये वाली अच्छी पोजीशन आपके 6th एंगल को भी पॉजिटिव कर देगी। 6th एंगल एडवांटेजेस क्या हुआ करते हैं सैजिटेरियंस के लिए? हेल्थ स्टेबल रहना, आपका अट्रैक्टिव होना, गवर्नमेंट के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे होना, गवर्नमेंट के साथ आपकी डील्स बनना, सरकारी महकमों में जॉब मिलना, या आपकी अथॉरिटीज़ का इन्हांस होना। दीज आर द पॉसिबिलिटी। एक और फ़ायदा भी होता है सैजिटेरियंस को अगर वीनस अच्छी फॉर्म में हो, सडन गेंस। सादा लफ्ज़ों में अचानक बड़े फ़वायद।
थोड़ी मेहनत से ज़्यादा बड़े बड़े फ़वाइद, दीज आर द एक्सपेक्टेशंस। अब इन 4 प्लैनेट्स के अच्छे हो जाने से, मार्स के बहुत अच्छी फॉर्म में होने से 12th एंगल पर, दैट इज़ देयर ओन हाउस, सूरज अच्छा हो जाने से, मरकरी अच्छा हो जाने से, वीनस अच्छा हो जाने से, एंड फिर सैटर्न एंड जुपिटर के अच्छे हो जाने से आपका कोरम पूरा है, आपकी हर सलाहियत को प्रॉपर फ्यूल मिल रहा है। लेकिन इसके बावजूद मैं थोड़ी चीज़ें डिफ़ाइन करता हूँ कि कौन से सैजिटेरियंस इससे बहुत फ़ायदा उठाएंगे। ऐसे सैजिटेरियस तो बहरहाल फ़ायदा उठाएंगे जो किसी वजह से बुज़दिली में चले गए थे, अब दोबारा ताकतवर होंगे, हिम्मत वाले होंगे, एनिमीज़ को रेजिस्ट करेंगे, ऑपोजिशन को रिपेल कर सकेंगे, कंपटीशंस को विन कर सकेंगे, फिज़िकल स्टैमिना एंजॉय करेंगे एंड अपनी क्रिएटिव स्किल्स को बढ़ाएंगे। ये उसका एक जनरल एडवांटेज है जो हर ही सैजिटेरियंस को मिलेगा। अब स्पेशल वन सुनिए, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस, सक्सेसफुल लाइफ पार्टनरशिप परफॉर्मेंसेस, मेरिटफुल लाइफ पार्टनरशिप प्रपोजल्स, लाइफ पार्टनरशिप ऑन टाइम विद योर ओन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, फिर आपके लिए बिजनेस एंड गवर्नमेंट जॉब, सडन गेन्स, आसान फ़ायदे, लंबे फ़ायदे, एंड उसके अलावा आपका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर बहुत अच्छी फॉर्म में है, दैट इज़ इन योर थर्ड एंगल। व्हेन द जुपिटर इज़ इन थर्ड एंगल तो दैट मीन्स आप एक ग्रुप ऑफ पीपल को फ़ायदा दे सकेंगे, अजीज़ व अकारब को एडवांटेजेस दे सकेंगे, पर्सनालिटी एंड लर्निंग कैपेसिटी इन्हेंस होगी, नेचुरल एबिलिटीज़ लंबे अरसे तक आपके लिए फ़ायदा मंद रहेगी। एंड सैटर्न भी आपके थर्ड एंगल पर, दैट इज़ आल्सो पॉजिटिव, जो आपके अंदर डिसिप्लिन, जजमेंटल एबिलिटीज़ एंड लॉफुल, रिस्पॉन्सिबल, ड्यूटीफुल बना देगा आपको। सो इतनी सेक्टर्स ऑफ लाइफ वाले सैजिटेरियस अच्छे हैं। इसका फ़ायदा स्टूडेंट उठा लें, उनके लिए ऑन है। इसका फ़ायदा बिजनेसमैन उठा लें, उनके लिए ऑन है। हायर एजुकेशन वाले, इसका फ़ायदा बिज़नेस, किसी भी तरह का बिज़नेस इन्वेस्टमेंट्स इस वक्त अच्छी, इससे अच्छा टाइम और आएगा, लेकिन इस वक्त भी टाइम सैटर्न, जुपिटर, मार्स, सन, ज़्यादातर प्लैनेट आपको फेवर कर। अब लगता तो नहीं है कि कोई सैजिटेरियस कंप्लेन करेगा, काफ़ी अरसा हो गया कि कोई भी सैजिटेरियन मेरे पास ऐसा नहीं आया जो शिकायत करता हो, बट फिर भी कोई ऐसा सैजिटेरियन हो सकता है जो उलझा हुआ हो, उसे सूरज शम्स पढ़नी चाहिए, उसे ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए। एंड अगर ये सब किया हुआ है और फिर भी ठीक नहीं हो रहे तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, इन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं। अब थोड़ा जिक्र करते हैं हम लोग कैप्रिकॉन का। इस वक्त कैप्रिकॉन की बारी है इस चंक में। कैप्रिकॉनियन के लिए जो प्लैनेटरी पोजीशन है वो किसी नेमत से कम नहीं है। इस वक्त आपका सैटर्न, आपका रूलिंग प्लैनेट, इस वक्त आपके सेकंड एंगल से गुज़र रहा है। पिछले 30 सालों में सबसे ताकतवर सिचुएशन ऑफ टाइम बनी हुई है आपके लिए टू ग्रैब द मटीरियल एडवांटेजेस लाइक इन्वेस्टमेंट्स, आपके लिए उलझनों का खात्मा, कर्ज़ों का खात्मा, बड़ी कामयाबियाँ, ये सब सैटर्न की वजह। उसमें शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स बहुत अच्छा हिस्सा ले रहे हैं, जैसे मार्स आपके 11th एंगल पर, और ये 11th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। यहाँ पर वो जो छक्का लगने का कॉन्सेप्ट है ना, अचानक बड़े फ़ायदे फॉर द कैप्रिकॉनियन, दिस इज़ द पॉसिबिलिटी एंड इट इज़ ओनली इन 2021। ये 2022 में नहीं आएगा, ये 23 में आपके 11th एंगल पर आएगा। इसलिए अगर आप किसी भी तरह की किसी बिग अचीवमेंट में दाखिल होना चाहते हैं और उसके लिए अपना लक फैक्टर आजमाना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम व्हेन मार्स इज़ सपोर्टिंग। और इसमें आपका जिस्मानी स्टैमिना भी यूज़ होगा, कंपटीशन एबिलिटीज़ भी यूज़ होंगी, ब्रेवरीज भी यूज़ होंगी, ऑर्गन परफॉर्मेंसेस भी यूज़ होंगी, माइंड स्किल्स भी यूज़ होंगी और आपके विन करने के चांसेस पूरे बने हुए। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई कैप्रिकॉनियंस। मार्स इतने फ़ायदे अकेला ही दे जाएगा, लेकिन सूरज भी है साथ। सूरज के 11वें घर में हो जाने की वजह से फेस वैल्यू फ्लरिश करती है, शोहरत के दरवाजे खुलते हैं, आपके हाथ से ऐसी इन्वेंशंस या ऐसी डिस्कवरीज़ होती हैं जिससे आपका लेवल बढ़ जाता है। वो किसी भी तरह की होती है, मतलब ऐसा नहीं कि आप कोई मुल्क ही ढूंढेंगे जैसा पहले लोग ढूंढा करते थे। अगर आप किसी चीज़ का सलूशन ढूंढते हैं अपनी फैमिली लेवल पर ही, तो वो आपके लिए एक डिस्कवरी है। आप अपने अंदर का टैलेंट ढूंढते हैं, आप किसी राज को समझ लेते हैं, आप किसी की फितरत को समझ लेते हैं। दीज आर आल्सो इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज। मरकरी भी आपके 11th एंगल पर। कैप्रिकॉनियन स्टूडेंट्स, you are on your maximum with the help of your mind skills, that is your tool of success.
रियल टूल ऑफ सक्सेस। 11th एंगल पर इसके एडवांटेजेस सिर्फ पढ़ने पढ़ाने के नहीं होंगे, इसकी वजह से बुज़ुर्गों के साथ आपके ताल्लुकात का अच्छा होना, अब्बू के साथ आपके ताल्लुकात का अच्छा होना, बड़े भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात का अच्छा होना, हायर एजुकेशन के लिए आपका एक्टिव होना, ओवरसीज़ ट्रैवलिंग आपको मिलना, सेहत के इश्यूज़ दूर होना, दीज आर द पॉसिबिलिटीज़। एंड आपके लिए सन भी आपकी 11th ही एंगल पर है, जिसकी वजह से आप उलझनों से बचेंगे, गमों से या डर से, खौफ से, उदासी, ग्लूमीनेस, इससे बचेंगे। तो ये आपके लिए सन के एडवांटेज है। वीनस इज़ इन योर फर्स्ट एंगल। वीनस एक तरह के फ़ायदे तो मैंने बयान ही कर दिए थे, लव लाइफ, केयरिंग, अटैचमेंट, सोल कमिटमेंट, ये उसके जनरल एडवांटेजेस हैं कैप्रिकॉर्नियन, ये तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। बट अगर वीनस अच्छी फॉर्म में हो तो ये कैरियर को भी सपोर्ट करता है। जो क्रिएटिव कैप्रिकॉर्नियंस हैं, जिनका काम सिर्फ सोचना है, प्लान करना है, एक्यूरेसी चाहिए होगी, उन्हें नई सोचें चाहिए, उन्हें नए रास्ते चाहिए, उन कैप्रिकॉर्नियंस के लिए वीनस बहुत अच्छा होता है। ऐसे कैप्रिकॉर्नियंस के लिए भी वीनस बहुत अच्छी पोजीशन पर है जो फैशन डिज़ाइनर्स हैं। ऐसे कैप्रिकॉर्नियंस के लिए भी वीनस बहुत अच्छी पोजीशन पर है जिनका काम फिल्म मेकिंग से है, एक्टिंग से है, तकरीर से है, सियासत से है, ये भी बहुत ग्रो करेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इन्हीं को फ़ायदा होगा, और जो सेक्टर्स ऑफ लाइफ वाले कैप्रिकॉर्नियंस हैं वो दीगर जो प्लानेटरी पोजीशन है, जैसे सैटर्न इज़ इन गुड फॉर्म, लॉ को बहुत सपोर्ट करता है, जुपिटर इज़ इन गुड फॉर्म, टीचर्स को बहुत सपोर्ट करता है, इंडस्ट्रियलिस्ट कैप्रिकॉर्नियंस को बहुत सपोर्ट करेगा, टेक्सटाइल को बहुत सपोर्ट करेगा, क्रिएटिविटी को भी सपोर्ट करता है। सो मोस्टली कैप्रिकॉर्नियंस आर इन गुड फॉर्म। बट ऐसे कैप्रिकॉर्नियंस जो बाई बर्थ वीकनेसेस लेकर आए हैं, उनको अपनी ट्रीटमेंट्स की तरफ जाना चाहिए, उन्हें ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए, उन्हें सूर्य शम्स पढ़नी चाहिए, उन्हें सूर्य यासीन की सेकंड लास्ट आयत कंसीडर करनी चाहिए। ये ऐसी चीज़ें हैं जो उनके लिए बेनिफिट्स क्रिएट करेंगी। ये इस हफ्ते के बेनिफिट्स से जो कैप्रिकॉर्नियन को मिलने वाले। अगले हफ्ते मज़ीद चीज़ें आएंगी, वो अगले हफ्ते बयान करूँगा। हाँ जी, अब बारी है एक्वेरियस पीपल की। एक्वेरियंस, यू आर गोइंग गुड। आपके यहाँ मरकरी, सन एंड मार्स, मरकरी, सन एंड मार्स जैसे ग्रुप ऑफ 3 प्लैनेट्स 2021 के सबसे बड़े दौर और सबसे बड़े एरिया से गुजर रहे हैं। आप पता नहीं इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, बट बीइंग अ प्रोफेशनल, अब मेरे एक्सपीरियंसेस से मैं ये बात मानना शुरू हो गया हूँ कि बहरहाल मटेरियल अचीवमेंट्स लाइफ की एक बड़े सेक्टर को कवर कर जाती है। अगर आप मटेरियली स्मूथ हैं तो आप अपने लिए भी बेनिफिशरी हैं, दूसरों के लिए भी बेनिफिशरी। अगर आप मटेरियली स्मूथ हैं तो बहुत सारी फ़िक्रें आपकी कम हैं। अलबत्ता ये बात कही जा सकती है कि सिर्फ दौलत या सिर्फ माल ही सब कुछ नहीं है, ऐसा कहा जा सकता है। बट सिर्फ दौलत और माल जो है, ये एक आपके बड़े हिस्से की जो खराबियां हैं उसको कवर ज़रूर कर देता है। सब कुछ ये नहीं है, लेकिन कवर कर देता है। तो मान लेते हैं इट इज़ अ 60% ऑफ योर लाइफ। सो इफ़ your material side is 60% of your life, so you are the candidate to grab, to conceive this 60% with the help of time behaviors, your decision power, your accuracy, your calculations, your investments and your multitasking. इस वक्त जो प्लानिटरी सेटअप इस बना हुआ है, ये 10th एंगल को बहुत सपोर्ट कर रहा है। 10th एंगल मींस अ सर्टन एंगल जिसमें आपके अंदर नेचर में कसक पैदा होगी कि मैं मटेरियली स्मूथ हो जाऊं, मेरा कैरियर बहुत अच्छा हो, मेरे यहाँ मटेरियल स्टेबिलिटी हो, फ्लो हो। सो ये फ़्लो जिन 3 स्टार्स की वजह से पैदा हुआ करता है, जो मैंने 20 साल में देखा, वो तीनों सितारे इस वक्त इसी कैरियर एरिया में ही आपको अल्लाह ताला की तरफ से अपनी ड्यूटियां सर अंजाम देते हुए नज़र आएंगे। अगर सूरज के ज़िम्मे आपके अंदर एनर्जी भरना है तो वो भर रहा है, अगर मार्स के ज़िम्मे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ लाना है तो वो ला रहा है, अगर मरकरी के ज़िम्मे प्लानिंग एंड एक्यूरेसी है तो वो ला रहा है। तो दैट मीन्स जो बेसिक 3 थिंग्स चाहिए होती हैं किसी भी बड़ी कामयाबी के लिए, किसी भी बड़ी मटीरियल कामयाबी के लिए, वो तीनों ही चीज़ें इस वक्त आपके पास मौजूद है। एक्वेरियंस, फिज़िकल स्टैमिना, courage, opportunity, rules, calculations, plans and concentration, everything is available.
अब इसका फ़ायदा सिर्फ कैरियर को तो नहीं होगा, जब ये 3 प्लैनेट्स अच्छे हैं एक्वेरियंस, तो इसका फ़ायदा लव लाइफ को भी होगा, बिकॉज योर मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 5th एंगल, एंड बाय रूल्स अगर मरकरी अच्छी फॉर्म में हो एक्वेरियंस, कभी भी अच्छी फॉर्म में, इस दफ़ा तो है ही, कभी भी अच्छी फॉर्म में हो, तो ये बात याद रखिएगा, आपकी लव लाइफ भी बढ़ जाएगी। मरकरी उसको सपोर्ट करता है। मरकरी कभी भी अच्छा हो, आपके ऊपर लगी हुई तोहमतें छटना शुरू हो जाएंगी। जो लोग आपकी मुखालफत करते थे, आप पर शक करते थे, आप पर तोहमत लगा दिया करते थे, आपकी लैग पुल किया करते थे, उनके दिलों में खुद ब खुद या तो आपकी मोहब्बत बैठ जाएगी या वो डरे डरे रहेंगे, पीछे भाग जाएंगे। जब भी सूरज अच्छी पोजीशन पर हो, आपकी लव लाइफ में इस्तेहकाम आएगा, लाइफ पार्टनरशिप में ज़्यादा बॉन्डिंग आएगी, एक दूसरे की वेलफेयर के काम हो सकेंगे, औलाद की वेलफेयर की तरफ माइल होंगे, फैमिली गेट टुगेदर्स होंगी, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस होंगे। जब भी कभी सूरज अच्छी फॉर्म में होगा, वो जिस जगह पर होगा उसके फ़ायदे अलग देगा, लाइफ पार्टनरशिप के फ़ायदे अलग देगा। सो ये दूसरी चीज़ होगी आपके लिए एडवांटेजेस। तीसरी चीज़ सुनिए, व्हेन द मरकरी इज़ इन गुड फॉर्म, सो ये आपके लिए मरकरी का मैंने बता दिया। व्हेन द मार्स इज़ इन गुड फॉर्म, तो ये आपके लिए जिस्मानी क़ुव्वत की वजह तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन इससे फैमिली लाइफ में वो वाली फैमिली नहीं जिसे हम लव अटैचमेंट्स कहते हैं, ये वो वाली फैमिली जिसे हम ब्लड रिलेटिव्स कहते हैं, उस वाली फैमिली में ग्रोथ आएगी, प्यार बढ़ेगा, इत्तेफाक पैदा होगा, इनहेरिटेंस के प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होंगे, एक दूसरे के लिए दिलजोई का सामान पैदा होगा, आप अपने दोस्तों के लिए भी आसानियाँ पैदा कर सकेंगे। फिर आपका वीनस 12th एंगल पर है। सो रूल्स के मुताबिक ये एक डाउन सीज़न है। अगर आपके यहाँ वीनस डाउन हो तो इससे आपका मूड भी स्विंग होगा। ऐसा मूड स्विंग जैसे बैठे बैठे शिकायत पैदा हो जाना, लेकिन उसका ताल्लुक माल से नहीं है, उसका ताल्लुक लोगों के बिहेवियर से होगा। आपको सम टाइम लोगों का बिहेवियर अच्छा नहीं लगेगा, सम टाइम आप खुद सेंसिटिव बिहेव करेंगे। बट ये एक प्लैनेट है जिसको आप दीगर प्लैनेट्स की कामयाबियों से रिकवर कर सकते हैं, या फिर आप ब्लू सफ़ायर पहन के अपने आप को रिकवर कर सकते हैं, या फिर आप सूरह शम्स, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत पढ़कर अपने आप को रिकवर कर सकते हैं। बट अगर कोई एक्वेरियस बड़ा ही मरीज़ बन गया है, बहुत ही सिक हो गया, इतनी सिकनेस कि वो ना अपने मूड को संभाल पा रहा है, ना उस मूड की ख़राबी की वजह से रिश्तों को संभाल पा रहा है, ना उन रिश्तों की संभालने की वजह से अपनी इज्जत का ही ध्यान कर पा रहा है, तो दैट मीन्स वो सिवियर सिकनेस की तरफ जा रहा है। उसको फिर ब्लू सफ़ायर पहनना ज़रूरी है, वो फिर उसे अवॉइड ना करे। और अगर किसी ने ब्लू सफ़ायर ऑलरेडी पहना हुआ है और फिर भी ठीक नहीं हो रहा, तो फिर उसे पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है एक्वेरियंस। सैटर्न का आपके 11th एंगल पर होना, सैटर्न का आपके फर्स्ट एंगल पर होना, जुपिटर का आपके फर्स्ट एंगल पर होना, 11th एंगल पर नहीं, फर्स्ट एंगल पर, और ये 11th का रिप्रेजेंटेटिव है जुपिटर आपके लिए। सो इन दो लॉन्ग टर्म प्लैनेट का आपके लिए फेवरेबल होना 30 साल बाद मुमकिन हुआ है, और ये दोनों प्लैनेट 200 साल बाद इस एंगल पर इकट्ठे हैं। अब थोड़े ही दिन रह गए, फिर ये जुपिटर आगे निकल जाएगा। सैटर्न तो अभी 2023 तक यहीं रहेगा। सो जुपिटर जैसे ही आगे निकलेगा कुछ फैसिलिटीज़ कम हो जाएंगी, लेकिन वो अदर तर्ज के फ़ायदे देने लग जाएगा। अभी जो फ़ायदे हो रहे हैं ये आसान हैं, ये बड़े हैं, और ये 2023 तक चलेंगे। इसके अलावा कुछ एडवांटेजेस मिलेंगे, उसका फिर तर्ज या उसकी जो परफॉर्मेंस साइड है वो बहरहाल चेंज हो जाएगी। सो ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी एक्वेरियन, जो प्लानिटरी पोजीशन एक ब्लेसिंग बनकर, एक नेमत खुदा की बनकर आपकी ज़िंदगी में निखार पैदा कर रहा है। अगर आप अपने साथ सिंसियर हैं, अगर आप अपनी सलाहियतों पर एतमाद करते हैं, तो मैं बीइंग प्रोफेशनल ये बात क्लियर करता हूँ कि यू आर गोइंग गुड इंशाल्लाह। अब बारी है लास्ट स्टार पाइसेस की, वो उसका प्लानिटरी पोजीशन क्या है वो बयान करता। सो अब बारी है पाइसियंस की। पाइसियंस, मैंने पिछले हफ्ते से ही ये बात कहना शुरू कर दी थी कि लॉन्ग टर्म प्लानट आपके लिए जो साढ़ सत्ती पैदा कर रहे हैं, उसको बहुत हद तक शॉर्ट टर्म, जो 4 बड़े शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं, वो सपोर्ट करके आपके उस ख़राब सीज़न को, उस बैड पैच को कवर कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। सो इससे आप अच्छी फॉर्म में। 5 नवंबर को मरकरी आपके यहाँ 9th एंगल पर दाखिल हुआ था। तकरीबन 23 अक्टूबर को सूरज आपके 9th एंगल पर था। 30 अक्टूबर को सन आपके 9th एंगल पर था। इन 3 प्लैनेट्स के एक ही एंगल पर होने की वजह से एक ही तर्ज का फ्रेंडली फ्यूल या
बाहर सीज़न आपको आपकी ज़िंदगी में मिल रहा है। इसके एडवांटेजेस सुनिए। अगर मरकरी 9वें घर में हो तो हाई परफॉर्मेंसेज ऑफ माइंड स्किल्स आर एक्सपेक्टेड, और ये पाइसियन को बड़ी ज़रूरत थी। तमाम पाइसियन स्टूडेंट्स जो मुकाबले के इम्तिहान में हिस्सा ले रहे हैं, कोई बड़ी परफॉर्मेंसेज कर रहे हैं लाइक CSS, जो हायर एजुकेशन होती है उसमें पाइसियंस छाए रहेंगे। फिर मार्स 9th एंगल, और 9th ही एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। दैट मीन्स यू आर रिस्पेक्टफुल बाय योर परफॉर्मेंसेस, यू आर रिस्पेक्टफुल बाय योर ड्यूटीफुल नेचर, बाय योर डिसिप्लिन नेचर। एंड उसके अलावा आपकी इज़्ज़त अफजाई रूहानियत की तर्ज के फ़वाइद की सूरत में आपको मिलेगी, सुख की सूरत में मिलेगी, बड़ों के साथ या फादर के साथ आपके ताल्लुकात का बेहतर होना, दोहरी शहरियत हासिल करने की कोशिशें अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, खेल में हिस्सा ले सकते हैं, प्रॉपर्टी में हिस्सा ले सकते हैं, लाइव स्टॉक में हिस्सा ले सकते हैं, टेक्सटाइल फील्ड में हिस्सा ले सकते हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। एंड इवन आप अपनी जो फिज़िकल प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए कोई मेडिकल एड लेना चाहते हैं जिसमें पहले बहुत रिस्क था, वो आप वहाँ तक आप कोशिशें कर सकते हैं। फिर सूरज का 9th एंगल पर होना आपको डोमिनेटिंग एबिलिटीज़ देगा, लीडरशिप क्वालिटीज़ देगा, ये सब चीज़ें। लेकिन इसके अलावा भी इसके एडवांटेजेस हैं, जैसे नई जॉब का हसूल, जैसे जॉब पर मंडलाते हुए ख़तरात का टल जाना, जैसे आपके काम को अप्रिशिएट किया जाना, जैसे आपके लिए आसानियाँ पैदा होना, आप मतलब अपने कारोबारी अंदाज में जो भी मुश्किलें फ़ेस कर रहे थे उसमें अचानक आसानियाँ आ जाना। फिर आपके लिए वीनस की पोजीशन भी बहुत अच्छी है। वीनस इज़ इन योर 11th एंगल। ये जो दोस्तियाँ रिश्तेदारियों में बदलती हैं, ये जो मोहब्बतें बहुत हाई लेवल पर आ जाती हैं, जिसमें वो जो जीने मरने वाला कॉन्सेप्ट पैदा होता है, बहुत ज़्यादा सोल बॉन्डिंग्स, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट्स, बहुत ज़्यादा पैशन मोहब्बत में जनरेट होता है, वो वीनस के 11वें घर में आने से आता है। एंड पाइसियन वीनस आपके 11वें घर में 4 महीने के लिए अवेलेबल है। इट इज़ अनयूजुअल सिचुएशन। अमूमी तौर पर ये 1 महीना आता है और 1 महीने में ही अटैचमेंट्स, 1 महीने में ही मोहब्बतें, 1 महीने में कमिटमेंट, 1 महीने से लाइफ पार्टनरशिप। बट अब 4 महीने रहेगा तो मज़ीद तरक्की आएगी। बीच में 1 महीना रेजिस्ट भी करेगा, रेट्रोग्रेड होगा, लेकिन अभी बहरहाल अच्छी फॉर्म में है। अगर वीनस अच्छी फॉर्म में हो तो नुकसानात का दूर होना, गमों का दूर होना, उदासी का ख़ात्मा, इंसल्ट्स का ख़ात्मा, जो फेस वैल्यू आपकी कम हो गई थी उसका दोबारा फ्लरिश करना, दीज आर द पॉसिबिलिटीज़। एंड आखिरी बात, आपके लिए सैटर्न एंड जुपिटर की पोजीशन, क्योंकि बोथ आर ऑन 12th एंगल, एंड रूल्स के मुताबिक अगर सैटर्न 12th एंगल पर हो तो ये साढ़सती का पहला ढैया होता है। द फर्स्ट 2.5 ईयर फॉर द पाइसियंस, उसमें से 1 साल तो गुजरने ही वाला है, अब दूसरा साल शुरू होगा इस साल दिसंबर के करीब जाकर। लेकिन उसको रिकवर कर लीजिए, उसे ह्यूमनली टैकल करने की कोशिश मत करिए। आप जिस्मानी तौर पर उसे रोक नहीं सकते। ये सेम उसी तरह है कि बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाए तो आप अपने जिस्म की हरारत को बहुत बढ़ाने की कोशिश करें, इसकी ज़रूरत नहीं। आपको एक छोटा सा कोई स्वेटर पहन लेना चाहिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपको कोई शेल्टर इख्तियार कर लेना चाहिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मतलब नेचर से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने आप को कवर करना है, नेचर आपको सपोर्ट कर देगी। जैसे अंधेरा हो जाए और आप अंधेरा दूर करने के लिए सूरज को वापस लाने की कोशिश करें, वो नहीं आएगा। पूरी हुकूमतें भी मिल जाएं तो नहीं आएगा, वो ओबे करता है किसी को, उसी के ऑर्डर पर चलेगा, तो आप उसे वापस नहीं ला सकते। लेकिन वो जितनी एनर्जी दे रहा था हमें उतनी नहीं चाहिए। अगर हम अपनी थोड़ी सी लाइट क्रिएट कर लें, इनफ है, हमारा काम निकल जाएगा। अगले दिन फिर सूरज आ जाएगा, फिर अपना सिस्टम शुरू कर लीजिए। इसी तरह ये जो पोजीशन ऑफ सैटर्न है, दिस इज़ अ विल ऑफ नेचर, दिस इज़ स्कीम ऑफ गॉड। अगर ये इस वक्त आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है तो इसके साथ एडजस्ट होना सीखिए। अपने अंदर की वो वीकनेसेस जो इस साढ़सती से पैदा हो रही है उसे क्लियर करिए। इस साढ़सती की वीकनेसेस को काउंटर करिए विद द हेल्प ऑफ ब्लू सफ़ायर, सूरह शम्स एंड सूरह यासीन सेकंड लास्ट आयत। इससे ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। दैट्स इट। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी पाइसियंस में, कोशिश करूँगा उनकी तफसील भी आपकी खिदमत में पेश करूँ। ये एक नया स्टाइल था वीडियोस का, ये आईटी वालों ने कोई इन्फॉर्मेशन दी है कि इस तरह 4 स्टार्स का ग्रुप बनाकर अगर वीडियो पेश की जाए तो उसमें टाइम बचेगा एंड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सकेगी। अगर ये स्टाइल आपको पसंद आया हो तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा। और अगर आप जो हमारा ओल्ड स्टाइल था हर स्टार का अलग और इंडिविजुअल एनालिसिस, अगर आपको वो पसंद है तो इजहार कर दीजिएगा। अगली वीडियो से हम
उन चीज़ों को दोबारा कंसीडर कर लेंगे। दिस इज़ ओनली अ ट्रायल, ओके। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन न सिर्फ हमारे दरमियान मोहब्बत बनाती है बल्कि हमारी हौसला अफजाई भी करती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।